नमस्कार दोस्तों, परीक्षा मंथन के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जिस टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है LCM और HCF। आइए थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं LCM क्या होता है। तो LCM को हम लोग बोलते हैं लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। और HCF को बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अर्थात महत्तम समापवर्तक। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है इसको शुरू करने से पहले हम चर्चा कर लेते हैं कि किसी भी वैल्यू का जब हम LCM और HCF लेते हैं तो उसमें क्या क्या बातें ध्यान में रखने योग्य हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी होगी। हम लोग एक एक पॉइंट पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं फैक्टर क्या होता है। फैक्टर क्या होता है? फैक्टर का मतलब होता है अपवर्तक। फैक्टर का मतलब क्या होता है? अपवर्तक। जैसे अगर मैं बात करूं 6 का फैक्टर क्या होगा, तो 6 का फैक्टर होता है 2 × 3। ये किससे किससे विभाज्य होगा? तो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। तो फैक्टर का मतलब होता है कि कोई संख्या किस संख्या से विभाज्य होगी। अब हम बात करते हैं LCM और HCF इन दोनों के बारे में। तो LCM क्या होता है, HCF क्या होता है, अगर इन दोनों के बारे में हम चर्चा करें तो शुरू करने से पहले हम लोग बात करते हैं, अगर दो संख्याएं कोई हैं, सपोज दैट आपका 4 और 6 है या 6 और 8 है। अगर हमें किसी भी संख्या का LCM और HCF निकालना है तो किस प्रकार से LCM और HCF निकालेंगे, और LCM HCF और संख्याओं के बीच क्या रिलेशन होता है, इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। तो हम दो संख्याएं लेते हैं। पहली संख्या लेते हैं 6 और दूसरी संख्या लेते हैं 8। अगर इन दोनों संख्याओं के माध्यम से हमें इन दोनों पॉइंट को समझना है, LCM को और HCF को, तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, तो यहां पर बात करते हैं। अगर 6 का फैक्टर देखा जाए 2 × 3 होगा। 8 का फैक्टर देखा जाए तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 × 2। 8 का फैक्टर आपका होता है 2 × 2 × 2 और 6 का फैक्टर होता है 2 × 3। 2 × 3 बराबर होता है 6 और 2 दूनी 4 दूनी 8 बराबर हो जाएगा 8। अब हमें देखना है कि इन दोनों का HCF क्या होगा। HCF यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हमको समझना है कि इन जितने भी इसके फैक्टर हैं इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी अधिकतम वह कौन सा फैक्टर है जिससे दोनों संख्याएं विभाज्य हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं कि दोनों में केवल 2 ही कॉमन मिल रहा है और यही ऐसा फैक्टर है जिससे 6 भी डिवाइड होगा और 8 भी डिवाइड होगा। तो आप कह सकते हैं कि यहां पर इन दोनों संख्याओं का HCF जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 2। इतनी बात समझ में आ गई हो। हमको समझना है कॉमन, दोनों में कॉमन होना चाहिए, फैक्टर भी होना चाहिए और दोनों संख्याओं में वो फैक्टर कॉमन भी होना चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है? 2 है और यही हाईएस्ट है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया? 2। अगर यही मैं LCM की बात करता
एलसीएम मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। यहां पे शब्द क्या आता है? मल्टीपल। और यहां पर शब्द क्या आता है? फैक्टर। यहां पे आता है मल्टीपल। मल्टीपल का मतलब यह होता है कि लोवेस्ट कॉमन फैक्टर, ऐसी लोवेस्ट कौन सा मल्टीपल है जिससे दोनों संख्याओं को विभाज्य किया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है, आप देख रहे हैं कि हमेशा सबसे बड़ी घात लेते हैं। जैसे अगर मैं 6 की बात करूं तो 6 का हो जाएगा, 6 का आपका हो जाएगा 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 6 का जो हमने लिया है गुणनखंड, ये क्या था? 2 की पावर 1 था और 3 की पावर 1 था। लेकिन इसका क्या हो जाएगा? 2 की पावर 3 हो जाएगा। तो 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है? ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हमेशा हाईएस्ट वाला लेंगे। इसके बाद इसमें बचा क्या है? 3। मतलब इसका जो होगा एलसीएम वो आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू 3, यानी ये वैल्यू आ जाएगी आपका, टोटल हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, यानी 24 इसका क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। तो आप समझना है आपको कि हमेशा अगर कॉमन कोई फैक्टर है तो उसका सबसे हाईएस्ट वाली वैल्यू लेना है और जो बचा है उसको ले लेना है। मतलब ये 24 ऐसी लोवेस्ट संख्या होगी जो 6 से भी डिवाइड होगी और 8 से भी डिवाइड होगी। मतलब इससे छोटी कोई संख्या नहीं है जो इन दोनों संख्याओं से कट जाए। तो एचसीएफ मतलब क्या होता है? एचसीएफ मतलब होगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, लेकिन एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। उम्मीद है इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। दोनों में अंतर बस थोड़ा सा है। क्या क्या? पहला तो है फैक्टर और दूसरा है मल्टीपल। फैक्टर मतलब क्या होता है? कॉमन में सब दोनों में कॉमन फैक्टर क्या आएगा वही होगा एचसीएफ। मल्टीपल में क्या होगा कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जिनसे ये दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएंगी, इन दोनों संख्याओं से वह संख्या डिवाइड होगी। अब एक चीज और यहां पर एक रिलेशन बनता है, उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो हमने 6 और 8 का एलसीएम लिया तो हमें मिला 24 और एचसीएफ लिया तो हमें मिला 2। एलसीएम क्या मिला है भाई? 24 और एचसीएफ क्या मिला है? ये मिला है 2। तो अगर आपने ध्यान से देखा तो क्या मैं पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणा करूं, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या एलसीएम गुणे एचसीएफ है? उत्तर आएगा हाँ। कैसे? पहली संख्या कितनी है? 6, दूसरी संख्या कितनी है? 8 बराबर एलसीएम कितना है? एलसीएम आपका 24 और एचसीएफ कितना है? 2। तो हमने देखा इधर भी वैल्यू मिल रही है 48 और इधर भी वैल्यू मिल रही है 48। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल या उनका मल्टीपल हमेशा उन संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम थोड़ा सा आगे चर्चा करते हैं। तो ये फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि कभी भी किसी संख्याओं का योगफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के मान के उनके गुणनफल के बराबर होता है। ये फार्मूला बहुत ही यूजफुल है और इसी फार्मूले से हम लोग आगे ढेर सारे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम ढेर सारी संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ आज निकालना सीखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं एलसीएम और एचसीएफ निकालना। अगर हमें सभी का फैक्टर पता है तो आराम से एलसीएम भी निकल जाएगा और एचसीएफ भी निकल जाएगा। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले एलसीएम का। तो हम लोग सबसे पहले एलसीएम के क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके साथ साथ एचसीएफ भी करेंगे। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं कि अगर 8, 16 और 24 है का एलसीएम बताइए।
तो 8 का क्या हो जाएगा, तो 8 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2। 16 का क्या हो जाएगा, 16 का हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 24 का क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 लिखा जा सकता है। तो हमें इसका अगर एलसीएम बताना है, एलसीएम मतलब क्या होता है, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। एलसीएम के लिए हमें 2 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू लेनी होगी और उसके बाद जितने फैक्टर होंगे सारे फैक्टरों की हाईएस्ट वैल्यू ली जाती है। तो सबसे हाईएस्ट वैल्यू 2 की क्या मिल रही है, 4। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा एचसीएफ, अगर आपका एलसीएम, तो एलसीएम निकालना है तो 2 की पावर 4 लेंगे और 3 की सबसे हाईएस्ट वैल्यू क्या मिल रही है, 1, यानी ये ले लेंगे। तो 2 की पावर का 4 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 और 16 गुणे 3 कर देंगे और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी एलसीएम। ये वैल्यू क्या हो गई, एलसीएम हो गई। अगर इसी के अपोजिट हमें इन संख्याओं का एचसीएफ निकालना होता, अगर यहां पर प्रश्न में बस थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया जाए कि हमें एलसीएम की बजाय एचसीएफ निकालना हो, क्या निकालना हो, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए क्या करना होगा, तो हमें सबसे पहले इनके फैक्टर पर जाना होगा और इनके फैक्टर में हाईएस्ट कॉमन कौन है, इस चीज को देखना है। तो हमने देखा तो यहां पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो मिल रहा है, इसमें 2 की पावर 3 है, इसमें 2 की पावर 4 है और इसमें 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 1 है। तो कॉमन क्या मिल रहा है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिल रहा है 2 की पावर 3। इसमें भी 2 की पावर 3 है, इसमें भी 2 की पावर 3 है और इसमें भी 2 की पावर 3 है। मतलब वो सभी के फैक्टर में कॉमन होना मस्ट है और हाईएस्ट भी होना चाहिए। तो सब में कॉमन क्या मिला, 2 की पावर 3 सब में कॉमन है लेकिन 3 सब में नहीं है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 के पावर 3 हो जाएगा। 2 के पावर 3 का मतलब होता है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2। अब चेक कर लेते हैं कि क्या ये बात सही है, क्या 8 से हमारी तीनों संख्याएं विभाज्य होंगी। तो उत्तर आता है हाँ, 8 से 8 भी विभाज्य होगा, 8 से 16 भी होगा और 8 से 24 भी होगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर मुझे 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, 20 और 30 का एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना हो। संख्या हमारी क्या है, 20 और 30। तो सबसे पहले 20 का हम निकालेंगे फैक्टर। तो 20 का फैक्टर होता है 2 इंटू 2 इंटू 5। 20 का फैक्टर क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर मैं 30 के फैक्टर की बात करूं तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 5 हो जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 मतलब 2 3 6, 6 5 30। तो हमने दोनों संख्याओं का फैक्टर तो निकाल लिया। अब हमें निकालना क्या है, पहली चीज अगर मुझे एचसीएफ निकालना है, देखो ये अपने नाम से ही बता रहा है कि बंधु निकालना क्या है। यहां पे है हाईएस्ट, यहां पर है कॉमन, यहां पर है फैक्टर। हाईएस्ट मतलब सबसे अधिक वाला जो कॉमन हो और फैक्टर भी हो। तो अब बता दो इन दोनों संख्याओं का जो हमें मिला है फैक्टर, इसमें हाईएस्ट होना चाहिए, कॉमन भी होना चाहिए और फैक्टर भी होना चाहिए। तो हाईएस्ट कॉमन देख रहे हैं दोनों में 2 मिल रहा है, 1 2, क्योंकि इसमें 2 2 तो नहीं है, इसका मतलब 2 की पावर 1 गुणे 5 भी दोनों में है हाईएस्ट कॉमन, तो इसका मतलब 5, यानी वैल्यू कितनी आएगी, 10।
3 तो इसमें है नहीं, तो 3 लेंगे कैसे? कॉमन होना भी जरूरी है, हाईएस्ट भी होना जरूरी है। तो हमने देखा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला 2 × 5। अगर हमें यही एलसीएम निकालना होता तब, तो वहां पर एलसीएम भी देख लेते, तो इसका कितना मिल गया है, यहां पर नोट कर लेंगे। HCF जो मिला है वो मिला है 10। अगर मैं इसी वैल्यू से HCF निकालूं, सॉरी LCM निकालूं, तो LCM के लिए क्या होता है? तो LCM कहता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल में हमने आपको बताया था कि हमेशा जो बड़ी घात होगी उसी को लिया जाता है। तो इसकी अगर देखा जाए तो 2 के पावर 2 × 5 के पावर 1 है। इसका देखा जाए तो 2 के पावर 1 × 3 के पावर 1 × 5 के पावर 1 है। तो पहले 2 का देखते हैं, तो 2 का हाईएस्ट मान क्या है? 2 के पावर 1 है कि 2 के पावर 2? तो उत्तर आएगा 2 के पावर 2। तो लिख लेते हैं 2 के पावर 2। 3 का देखते हैं, तो 3 का सबसे अधिक पावर मिल रहा है 3 की पावर 1, और 5 का भी देखते हैं तो मिल रहा है 5 की पावर 1। यानी जो हमारा उत्तर आएगा ये आएगा 4 × 3 × 5, यानी 12×5 हो जाएगा 60। तो हमने क्या प्राप्त किया? हमने प्राप्त किया कि HCF मिला 10 और LCM मिला 60। एक बार अपने उस फार्मूले को भी संतुष्ट कर लेते हैं कि क्या इन संख्याओं का मल्टीपल इनके HCF और LCM के बराबर है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं हमारी संख्याएं क्या हैं, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। हमारी संख्याएं थी 20 और 30। हमारी संख्याएं क्या थी? 20 और 30। तो अगर क्या मैं 20 और 30 का गुणा करूं और इसका HCF मिला था 10 और LCM मिला था 60, क्या इन दोनों की वैल्यू समान आ रही है? तो 20 और 30 की वैल्यू आएगी 600 और 60 × 10 की वैल्यू भी आएगी 600। इसका मतलब हमारा सारा डाटा क्या है? सही है। उम्मीद है इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो किसी भी संख्या का LCM और HCF निकालना होगा तो हमें सबसे पहले उनका फैक्टर निकालना है, और फैक्टर के बाद HCF के लिए हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है, और LCM के लिए क्या होगा? लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल हमें ज्ञात करना है। ये बात हमेशा अपने माइंड में रखे रहिए। आइए और क्वेश्चन देखते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है 32, 38 और 42 का LCM और HCF ज्ञात करें। तो सबसे पहले आप लोग वीडियो को पॉज करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, और उसके बाद हमारे उत्तर से अपने उत्तर को मैच कराएंगे। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 32 का क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि 32 का मतलब होता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32। ये हो गया 32 का मल्टीपल, सॉरी 32 का फैक्टर। अब उसके बाद देखते हैं 38 का क्या होता है। तो ये हो जाएगा 2 × 19, 19 दूनी हो जाएगा। इतनी बात उम्मीद है क्लियर आ गई होगी। अब उसके बाद अगली संख्या है 42। 42 का मतलब क्या हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा 2 × 3 × 7, 2 3 6, 6 सते होता है 42। ये हो गया 42 का फैक्टर। हमें निकालना क्या है? पहली चीज निकालना है HCF। HCF, तो HCF के लिए हमने क्या बताया था कि इन गुणनखंडों में जो तीनों में कॉमन हो और तीनों का फैक्टर हो वही होता है क्या? HCF, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहां पर तीनों में कॉमन क्या है? तीनों में कॉमन 2 है, और वो भी 2 की पावर 1 है। 2 की पावर 1 है, तो हम पहला ले लेंगे 2 की पावर 1। अब देख लेते हैं और कोई ऐसी संख्या है जो तीनों में कॉमन मिल रही है। तो आंसर आता है नहीं। तो मतलब HCF क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा।
आप इतना समझिए, HCF ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिससे वे सभी संख्याएं विभाज्य होंगी, और LCM ऐसी संख्या प्राप्त होती है जिसको तीनों संख्याओं से विभाजित किया जा सकता है पूरा पूरा। तो इसका मतलब 2 से सभी संख्याएं विभाजित होंगी। अगर मैं LCM की बात करूं तो LCM क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो 2 की पावर कितना है भाई, तो 2 की पावर आपका है 1 2 3 4 5, तो हाईएस्ट पावर 2 की 5 है। 3 की पावर कितना है, 1 है। 7 की पावर कितना है, 1 है। और 19 की पावर कितना है, 1 है। मतलब इसका जो LCM आएगा वो इन सभी संख्याओं का मल्टीपल करने पर जो संख्या मिलेगी वो संख्या होगी। उम्मीद होगी यह बात आपको समझ में आ गई होगी। तो हमको ध्यान क्या देना है, HCF में लोवेस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, इससे वे सारी संख्याएं विभाज्य होंगी। LCM में जो हमारा मान प्राप्त होगा उस मान से उस संख्या को इन सभी मानों से डिवाइड किया जा सकता है। देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है अगला क्वेश्चन है 18, 21 और 35। इन तीनों संख्याओं का निकालना है HCF और LCM, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। आइए देखते हैं। तो 18 का मल्टीपल क्या हो जाएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3, 2 3 6, 6 त्रिक 18, ये हो गया 18 का। 21 का देख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 7। अगर मैं 35 की बात करूं तो 35 आपका हो जाएगा, 35 हो जाएगा 5 × 7। इतनी बात समझ आ गई है। तो अगर मैं HCF की बात करूं कि इनका HCF क्या होगा, तो HCF हम देख रहे हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए। अब कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। अगर 2 की बात करें तो 2 इन दोनों में कॉमन नहीं है, 3 की बात करें तो 3 इसमें नहीं है, और 7 की बात करें तो 7 इसमें नहीं है, तो हाईएस्ट तो किसी में नहीं है। तो इसका मतलब इसका HCF क्या आएगा, 1, क्योंकि 1 का तो सभी में कॉमन होगा, सभी में 1 कॉमन होगा। 1 से तो सारी संख्याएं डिवाइड होती हैं, तो मतलब इसका HCF क्या आएगा, 1 आएगा। लेकिन अगर मैं LCM की बात करूं, LCM में 2 की हाईएस्ट वैल्यू 1 है, 3 की हाईएस्ट वैल्यू 2 है, और 7 की हाईएस्ट वैल्यू 1 है। ये जो संख्या मिलेगी ये इसका मिलेगी LCM, अर्थात 3 त्रिका 9, 9 दूनी 18, 18 गुणे 7। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। और इसको भी सॉल्व करना चाहें तो 7 × 8 = 56 और बच गया 5, 7 × 1 = 7, 5 = 12, यानी 126 ऐसी संख्या होगी जिससे ये तीनों संख्याओं को डिवाइड किया जा सकता है। मतलब 126 18 से भी कटेगा, 21 से भी कटेगा और 35 से भी कटेगा। इतनी बात समझ में आ गई होगी। आगे बढ़े। अब उसके बाद अगली कोई संख्या लेते हैं, उस संख्या का भी हम लोग LCM और HCF ज्ञात करते हैं। अगर यही संख्या मान लीजिए परिमेय में आ जाए या भिन्न के रूप में आ जाए, तब हम संख्याओं का LCM और HCF कैसे लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा सीखेंगे। अगर हमारी संख्या A/B के रूप में हो, कोई भी 2 संख्याएं हो, अगर उनका हमें निकालना हो LCM, तब क्या करेंगे? तो आपको ध्यान देना है LCM के लिए पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए A/B है तो ऊपर वाले को अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है।
ये चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए। ऊपर वाली वैल्यू को अंश बोलते हैं, नीचे वाली वैल्यू को हर बोलते हैं। तो एलसीएम के लिए क्या करेंगे, अंश का लेंगे एलसीएम और हर का लेंगे एचसीएफ। और अगर मुझे किन्हीं भी दो संख्याओं का निकालना हो एचसीएफ तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, अंश का लेंगे एचसीएफ और हर का लेंगे एलसीएम। ये बातें हमेशा माइंड में ध्यान रखेंगे कि अगर हमें किसी भी दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो वहां पर एलसीएम बोला जाएगा, मतलब जो बोला जाएगा वो अंश का होगा, उसके जस्ट अपोजिट वाला जो नेचर का होगा वो हर के साथ करेंगे। तो आइए इसका भी क्वेश्चन करते हैं। संख्याओं का तो हमने देख लिया, अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं कि ऐसी संख्याएं अगर कोई भिन्न दी गई हो तो भिन्न का हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है 6/15 और 8/30 का एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, 6/15 और 8/30 का सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फ्रैक्शन। तो 6 का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2 × 3/5 × 3 हो जाएगा भाई। और दूसरी वाली संख्या का क्या हो जाएगा, ये तो पहली संख्या हो गई, दूसरी संख्या का हो जाएगा 2 × 2 × 2 और अपान हो जाएगा 2 × 3 × 5। ये तो हमारे सभी संख्याओं का फैक्टर हो गया, अब हमें निकालना है कि इनका एलसीएम क्या होगा और इनका एचसीएफ क्या होगा। तो सबसे पहले समझते हैं कि इनमें एलसीएम में इन दोनों में कॉमन क्या है। एलसीएम बोला है तो अंश का लेंगे एलसीएम और ये नीचे वाले का लेंगे एचसीएफ। तो एलसीएम अगर मैं अंश का निकालूं तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं, हम कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट घात लेते हैं। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 हो जाएगा और 3 की पावर 1 हो जाएगा बटे, अब इसमें देखते हैं कितना है, 2 × 3 × 5। हाईएस्ट घात क्या मिल रही है, हाईएस्ट घात तो 1 ही मिल रही है। तो अगर इसको सॉल्व किया जाएगा तो वैल्यू होगी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक हो जाएगी 24, 24 बटे हो जाएगा 5 × 15 दूनी 30, मतलब 24/30 ऐसी संख्या होगी जिसको 6/15 से भी डिवाइड किया जा सकता है और 8/30 से भी डिवाइड किया जा सकता है। उम्मीद है इतनी बात आप समझ गए होंगे। अगर इसी के अपोजिट हमें एचसीएफ निकालना होगा तब क्या करेंगे, इसको भी समझ लेते हैं। अगर मुझे एचसीएफ निकालना है इन्हीं संख्याओं का अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो ऊपर जो हमारा फैक्टर होगा, जैसे हमने 6 का बोला था 2 × 3/3 × 5 और दूसरी संख्या का मिला था 2 × 2 × 2 अपान मिला था 3 × 5 × 2, यही मिला था। तो यहां पर ऊपर वाले का क्या निकालेंगे, एचसीएफ, ऊपर वाले का क्या निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ में देखिए दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, केवल और केवल 2 मिल रहा है। और नीचे वाले का एलसीएम निकालेंगे तो नीचे वाले का एलसीएम का मतलब क्या हो जाएगा 3, 5, 3, 5, 2, इसका मतलब 2 × 3 × 5, यानी वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी 2/30। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो आपको किन्हीं भी दो संख्याओं का अगर एलसीएम निकालना है तो अंश का एलसीएम और हर का एचसीएफ, इसके अपोजिट एचसीएफ निकालना है, ऊपर वाली संख्या का एचसीएफ और नीचे वाली संख्या का एलसीएम। आते हैं एक क्वेश्चन और करते हैं
ताकि डाउट एकदम क्लियर रहे। उसके बाद अगली संख्या हम लेते हैं, अगली संख्या आपकी है 15/21 और 20/30 का LCM और HCF अगर निकालना हो तो सबसे पहले देखते हैं LCM क्या होगा। तो LCM में इसका हो जाएगा 3 × 5, इसका हो जाएगा 3 × 7। दूसरी संख्या का क्या हो जाएगा 2 × 5 और नीचे वाले का क्या हो जाएगा 2 × 3 × 5। ये इन सभी का हो गया फैक्टर। अब हमने LCM के लिए क्या बताया था, ऊपर वाली संख्या का लेना है LCM, नीचे वाली संख्या का लेना है HCF। तो हमने अगर देखा तो ऊपर वाली संख्या में LCM के लिए क्या होगा, हाईएस्ट वैल्यू 2 की लेंगे तो 2 की पावर 2 हो जाएगा, 3 की हाईएस्ट वैल्यू है 3 ही है और 5 की 5 ही है, और बटे नीचे वाले का लेंगे HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, केवल 3 है, 7 तो है नहीं दोनों में, 5 तो है नहीं दोनों में, लेकिन 3 की पावर 1 दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी 3 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 25 60/3, ये इसका हो जाएगा LCM। अगर मुझे इसी का HCF निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे, HCF के लिए हम ऊपर वाली वैल्यू का लेंगे HCF और नीचे वाली वैल्यू का लेंगे LCM। ऊपर वाली वैल्यू का क्या लेंगे HCF में इसका हमने निकाला था 3 × 5 अपान 3 × 7 और दूसरी वाले का निकाला था 2 × 2 × 5 और नीचे वाले का निकाला था हमने 2 × 3 × 5। ये इसका फैक्टर था। तो ऊपर वाले का हमें लेना है क्या, ऊपर वाले का लेना है HCF। तो दोनों में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है 5 है, तो 5 लिख लेंगे। अब नीचे वाले का निकालेंगे क्या LCM। तो LCM के लिए 2 की हाईएस्ट पावर, 3 की हाईएस्ट पावर, 5 की हाईएस्ट पावर और 7 की हाईएस्ट पावर, यानी ये जो वैल्यू आएगी 5 अपान और ये 35 × 6 आएगी, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 5 अपान हो जाएगा 6 पंचे 30 और उसके बाद 6 त्रिक 18 और 18 3 हो जाएगा 210। तो 5/210 ऐसी संख्या है जो इस वाली संख्या का होगा HCF और दूसरी वाली वैल्यू जो निकाले थे वो हो गया था LCM। इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद हम लोग अगली बात पर चर्चा करते हैं। तो हमें फाइनली समझ में क्या आया, हमको समझ में ये आया कि अगर किसी भी संख्याओं का LCM और HCF निकालना हो, अगर वो संख्या एक भिन्न है तो ऊपर वाली संख्या का LCM जो बोला जाएगा वही लेंगे। LCM बोला गया है तो अंश का LCM लेंगे और हर का HCF लेंगे। अगर हमें इसी के जस्ट अपोजिट HCF बोला जाता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ऊपर वाले का HCF लेंगे और नीचे वाले का LCM लेंगे। ठीक है ना। अब आपको एक क्वेश्चन करना है कि अगर दिया गया है 51/56 और 82/34, इन दोनों संख्याओं का निकालना है LCM और HCF। इन संख्याओं का निकालना क्या है LCM और HCF। तो आप करेंगे क्या, LCM के लिए ऊपर वाले का LCM लेंगे और नीचे वाले का HCF लेंगे। अगर HCF निकालेंगे तो ऊपर वाले का HCF लेंगे और नीचे वाले का LCM लेंगे। किसी भी भिन्न का अगर हम LCF HCF निकालते हैं तो कुछ इस प्रकार से निकालेंगे। अगर यही कोई संख्या दी गई होती, संख्या में जैसे 25 और 60 का निकालना है, इसका LCM और HCF दोनों निकालना है।
तो इन दोनों संख्याओं का हम डायरेक्ट निकालेंगे। तो यहां पर 25 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 5 × 5 हो जाएगा, और 60 का क्या हो जाएगा, 2 × 2 × 3 × 5 हो जाएगा। तो HCF क्या आएगा, तो आप कहेंगे सर HCF मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल रहा है वो मिल रहा है 5। और LCM क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 5 की पावर जो हाईएस्ट है यानी कि 2 ले लेंगे, 2 की पावर जो हाईएस्ट है वो लेंगे यानी 2 की पावर 2 और 3। ये हो जाएगा इसका LCM। यानी LCM फाइनली आएगा कितना, तो आप कहेंगे सर 25 × 4 × 3, तो 25 चौका 100 × 3 बराबर हो जाएगा 300। और इसी के जस्ट अपोजिट अगर इसे चेक करना है तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इसके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर होना मस्ट है, ये चीज ध्यान रखना है। तो यहां पर 25 × 6 करेंगे तो 6 × 5 = 30। अगर मैं इसको थोड़ा सा ऊपर लिखूंगा, यहां पर ये जो ऊपर वाला क्वेश्चन बोले हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में डालना है और देखेंगे कि कितने लोग ऊपर वाले भिन्न का सही LCM और HCF निकालते हैं। तो आइए इस पर बात करते हैं। अगर मैं 25 और 60 का गुणा करूं, 25 × 60 ये बराबर होना चाहिए 5 × 300 के। तो हमने पाया 6 × 5 = 30 और 6 दूनी 12 3 15, यानी 1500 के आसपास हो जाएगा। यहां पर हो जाएगा 5 × 15 और ये भी 1500 मिल रहा है। तो इसका मतलब हमने जो LCM और HCF निकाला है वो हमारा क्या है, सही है। तो उम्मीद है LCM और HCF चाहे संख्याओं का निकालना हो चाहे भिन्न का निकालना हो वो आपका क्लियर हो गया होगा कि कैसे LCM निकालना है, कैसे HCF निकालना है। तो आज इस टॉपिक की ढेर सारे प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा। जो भी दिक्कतें होंगी उसको कमेंट बॉक्स में जरूर हमसे शेयर करिएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।